माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। आज ये जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मंच पर आगमन के साथ ही विनम्र आग्रह माननीय मुख्य अतिथि से कि आप कृपया अभिवादन पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा सभी इस समय मंच पर मौजूद हैं। आयुष विज्ञान के जनक प्रभु धन्वंतरी तथा माता सरस्वती के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ और MBBS प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों के विमोचन समारोह में आज हमारे बीच में पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार श्री अमित शाह जी का हम इस सम्मानीय मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत और अभिनंदन करें। कि अमृत महोत्सव पर देश को मध्य प्रदेश की बड़ी सौगात, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह संकल्प लिया गया कि गांव, गरीब और किसान का बच्चा भाषाई बाधा के कारण डॉक्टर बनने से वंचित नहीं रहेगा। हमने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसमें निर्णय किया है कि अब अपनी मातृभाषा में, वो अपनी हिंदी में, हिंदी भाषा में गांव की स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी अब वो डॉक्टर भी बन सकता है। रसिया हो, चाहे चीन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, तभी उन्होंने अपनी भाषा, सारा अनुसंधान उनकी भाषाओं में, भारत क्यों नहीं कर सकता? और इसीलिए मोदी जी ने टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर संपूर्ण अभ्यासक्रम का अनुवाद करने का एक बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घगामी सोच को मूर्त रूप देते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहाँ MBBS मतलब मेडिकल की पढ़ाई हम इस साल हिंदी में प्रारंभ करेंगे। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के इस अकल्पनीय कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने हेतु चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी द्वारा उच्च स्तरीय समिति टास्क फोर्स का गठन कर कार्य योजना तैयार की गई। हम देश के पहले राज्य होने वाले हैं जो हिंदी में MBBS की पढ़ाई करेगा और ये मेरे लिए सबसे फख्र की बात है। मिशन मोड पर कार्य करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए पृथक से हिंदी पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ का गठन कर कार्य योजना को मूर्त रूप देने का कार्य किया गया। हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विषय निर्धारण समिति एवं सत्यापन कार्य के लिए विषय सत्यापन समितियों का गठन किया गया। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम निर्माण में चिकित्सा छात्रों एवं अनुभवी चिकित्सकों के सुझाव शामिल किए गए। हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सर्वप्रथम EOI जारी कर MBBS विषयों के प्रचलित ऑथर एवं पब्लिशर्स का चिन्हांकन किया गया। MBBS प्रथम वर्ष के विषयों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री की पुस्तकों के हिंदी रूपांतरण का कार्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंधित विषयों के प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापकों द्वारा किया गया। पाठ्यक्रम तैयार करने एवं उसके सत्यापन कार्य के लिए चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में हिंदी प्रकोष्ठ वॉर रूम मंदार तैयार किया गया। हिंदी में मेडिकल के पाठ्यक्रम तैयार किए जाने का कार्य चरणबद्ध रूप से वॉल्यूम आधारित प्रणाली से किया जा रहा है। महीनों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप देश के इतिहास में पहली बार हमारे मध्य प्रदेश के छात्र अब अपनी मातृभाषा हिंदी में MBBS की पढ़ाई कर चिकित्सक बन सकेंगे। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज अमित भाई आए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी। और मैं जानता हूं मेरे बेटा बेटियों,
गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटी जो हिंदी माध्यम में पढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच तो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी के मकड़जाल में ऐसे फंसते थे कि कई बार पास नहीं हो पाते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते थे, आगे कठिनाई होती थी, हीन भावना से ग्रसित होते थे। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्हें अंग्रेजी के ना जानने के कारण प्रतिभा होते हुए भी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और कुछ तो आत्महत्या के कगार तक पहुंच गए। आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने वाला है। हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसने फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, नीट की परीक्षा क्लियर की और बाद में पढ़ाई छोड़ी। तो मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो उसने रोते हुए आंखों में आंसू भर कर कहा था, मामा ये अंग्रेजी समझ में नहीं आती और इसलिए मैं हीन भावना से ग्रसित रहता हूं, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आज ऐसे बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लेके आए अमित शाह जी, और इसके पीछे प्रेरणा है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। एक बार मोदी जी का फिर स्वागत कीजिए, अमित भाई का स्वागत कीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, ये हिंदी में पढ़ाई का, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई का काम तो आजादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। बोलो, हो जाना चाहिए था कि नहीं? अब हिंदी में पढ़ाई हो रही है तो आप लोग खुश हैं कि नहीं? अरे जोर से बताओ, खुश हैं कि नहीं? आज पूरा मध्य प्रदेश आह्लादित है, प्रसन्न है और मेरा तो रोम रोम खिला हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। उनने पाप किया था जिनके जिम्मेदारी थी आजादी के बाद सरकार चलाने की। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी का गुलाम बना के इनने भारत को रखा। मानसिकता ऐसी बना दी कि अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उनका तन अंग्रेजी था, उनका मन अंग्रेजी था, उनका जीवन अंग्रेजी था और उनने वातावरण ऐसा बना दिया कि अंग्रेजी बोलोगे तो हिम्मत, इज्जत बढ़ जाएगी। और जो टूटी फूटी भाषा में अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए, हमारे बच्चे भी करने लगे, हेलो, हाय, हाउ डू यू डू। चाहे उसके अलावा और कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन अंग्रेजी बोलो तो इंप्रेशन पड़ता है। इंप्रेशन, उस इंप्रेशन के चक्कर में मारे गए और हालत यह हो गई कि चारों तरफ मातृभाषा नहीं, अंग्रेजी का साम्राज्य होने लगा। अब आप देखिए, हमारे महापुरुषों को भी हमने अपमानित किया। तात्या टोपे नगर, क्या कहने लगे उसको? टीटी नगर। अरे धन्य हो रे अंग्रेजी दाओ, तुमने तात्या टोपे जी को भी, क्रांतिकारी, अमर क्रांतिकारी को भी टीटी कर दिया। बोलो, ये अपराध है कि नहीं? एमबीएम कॉलेज मोतीलाल विज्ञान एमबीएम हो गया, महारानी लक्ष्मीबाई एमएलबी हो गया और गांधी मेडिकल कॉलेज जीएमसी हो गया। तुमने क्या किया हमारी हिंदी के साथ? मैं एक दिन भोपाल में एक रोड का उद्घाटन करने गया, नाम रखा बुले बर्ड रोड। अरे मैंने कहा ये बुले बर्ड भोपाल में कहां से आ गया? अटल पथ करो इसको। ऐसा प्रचलन चल पड़ा कि टूटी फूटी बोलो बोलो। और गरीब से गरीब आदमी, पैसा जेब में हो चाहे नहीं हो, बेटा बेटी को कायम पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम की बाढ़ आ गई। लेकिन विदेशी भाषा फिर भी हमारा उद्धार नहीं कर पाई। और इसलिए कई जगह ऐसा देखा, कई जगह मैंने देखा, छोटे छोटे शहर में जाओ, स्मार्ट सिटी, आई लव माई बुधनी, ये है क्या?
लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को और अमित जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों बड़े काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तो भारत की मानसिकता को बदल दिया, भारत के मानस को बदल दिया। वो जहां गए हिंदी में बोले और हिंदी में बोल के उन्हें 130 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई, हिंदुस्तान की शान बढ़ाने का काम किया। और आगे आने वाले समय में मेरे प्रिय बेटे बेटियों, इसी साल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हिंदी में पढ़ाई होगी। हिंदी में कि हम IIT और IIM की पढ़ाई भी हिंदी में करवाएंगे। हिंदी में जो पढ़ाई करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट भी अलग से बनाई जाएगी। दवाई का पर्चा कैसे लिखेंगे? अरे इनका RX की जगह श्री हरि लिखो और क्रोसिन भी हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत? मित्रों, आज का दिन आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का वर्ष है। आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब भी आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा। मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से। एक क्षण जो है ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः जागरण का क्षण है। एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः निर्माण का क्षण है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। मोदी जी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। मित्रों, हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में शिक्षा तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ आगे बढ़कर R&D की व्यवस्था भी अपनी ही भाषा में करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे बढ़ेगी। अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसको वो समझता है, तो वो उसके दिमाग में जाती है। मतलब अंग्रेजी आती है, कोई हमें अंग्रेजी में बात करेगा तो हमारे दिमाग में जाएगी। अगर आप उसकी भाषा में, मातृभाषा में बात करते हो तो वो बात उसके दिल के अंदर पहुंच जाती है। इसीलिए दुनिया भर ने, शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा पर बड़ा महत्व दिया था। गांधी जी ने भी कहा था, सिर्फ आजादी से कुछ नहीं होगा, रसायन शास्त्रियों, इंजीनियर और मेडिकल के डॉक्टर जब अपनी भाषा में पढ़ेंगे तभी जाकर वो देश की सच्ची सेवा कर पाएंगे, दुनिया की भी सच्ची सेवा कर पाएंगे। अपनी भाषा में मेडिकल और 6 माह बाद अपनी भाषा में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलेगा। मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।